नमस्कार दोस्तों। आज 25 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो आधार अनरिलायबल। क्या है कि आधार जो है वो हमारे लिए बहुत ही रिलायबल नहीं है। और क्यों नहीं है तो क्या है कि एक गर्म स्थान है यहाँ पे और ह्यूमिड है। अब ह्यूमिड और गर्म स्थान का क्या अर्थ है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से करते हो। एक तो करते हो कि फिंगरप्रिंट है ना, और आइरिस स्कैन करते हो। तो इन चीज़ों का जो प्रभाव है गर्म और ह्यूमिडिटी या जो नम जो क्षेत्र है भारत का, उसके कारण से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण महात्मा गांधी जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके पेमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत ज़्यादा आधार ऑथेंटिफिकेशन में दिक्कतें थी। इसी पे पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑप्शन इन हायर स्टडीज में नॉट सूट इंडिया हाउस पैनल, है ना। आफ्टर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स रेज ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट एमई इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें ये कहा गया था कि जो मतलब आप जो पढ़ाई करेंगे इंटर के बाद उसमें कई प्रकार से, जैसे 1 साल कर लिए तो उसमें ग्रेजुएशन में 1 साल कर लिया तो उसमें अलग चीज़ें, 2 साल कर लिया तो उसके लिए अलग, मतलब इस तरीके से कई बार हैं कि हम यहाँ पे छोड़ के फिर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं और इसी पे बात की गई कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा नहीं है क्योंकि हम उस लेवल पे अभी पहुँचे नहीं हैं, और इसी पे ये बात की गई है। तो इसको आप एक बार देख लेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पे हमें पढ़ना है। पेज नंबर 8 पे क्या है, सिमल्टेनियस पोल बट ओनली इन ए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जहाँ पे अध्यक्षीय व्यवस्था है वहाँ पे एक साथ चुनाव संभव है, पर यहाँ पे भारत में चुनाव संभव नहीं है। ये आलोचनात्मक लिखा गया है, तो आप इसके साथ पक्ष और विपक्ष दोनों सोच के पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। पहला तो ये है कि ऑप्शन दैट आर अंडर अनडेमोक्रेटिक है, मतलब जो लोकतांत्रिक नहीं होगा। नीड फॉर अमेंडमेंट्स, संविधान के जो अमेंडमेंट कहाँ कहाँ करने होंगे इसके बारे में बात की गई है, तो ये एकदम से नोट डाउन करिएगा। फिर गवर्नमेंट का मूव क्या होगा इस पे बात करनी है, तो बिल्कुल एकदम नोट डाउन करते चलिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ना। भले ही विपक्ष मतलब पक्ष में नहीं लिखा गया हो, विपक्ष में लिखा गया हो, लेकिन लिखा गया है और इसमें तर्क हैं, बहुत सारे तर्क हैं जिनको आपको रखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक साथ चुनाव क्यों संभव नहीं है, भारत में एक साथ चुनाव क्यों संभव नहीं है, तो इस पे आपको तर्क मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है एन इकोनॉमिक कॉरिडोर द इजराइल लिंक एंड द जियोपॉलिटिक्स, है ना। अभी आपने ये देखा होगा कि हम लोग G20 में एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे थे, तो कहाँ से, तो भारत मतलब मध्य एशिया और यूरोप, तो उसमें जो इजराइल का रोल है ना, और इजराइल को यदि हम हटा के रखते हैं तो क्या, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पे आप मिल जाएंगी, ठीक है। चीन के BRI से किस प्रकार से अलग है, या CPEC से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको जो आगे सिल्क रोड बना रहा है उससे किस तरह से अलग है, और इजराइल का क्या महत्व है इस क्षेत्र में, इसके बारे में बात की गई है। तो ये देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो मतलब पेज नंबर 9 पे है, और इंडियंस फॉर्म ए बिग चंक ऑफ डायस्पोरा इन कनाडा, है ना। भारत जो है एक बहुत बड़ा एक तरीके से एक मुद्दा है या एक बड़ा तबका है जो कि बहुत सारी चीज़ें बदल सकता है या बहुत बदलाव ला सकता है या बहुत प्रभाव रखता है कनाडा में। इसी पे बात की गई है। इसमें दिखाया गया है कि पहला गुजराती कितने हैं, पंजाबी कितने हैं, तमिल कितने हैं, गोवांस कितने हैं, है ना। इस प्रकार से एक दिखाया गया द बिगर एंड डार्कर द सर्किल मोर देन नंबर ऑफ पीपल, है ना। तो ये दिखाया गया है। इसके बाद इंडिया ओवरटुक चाइना एंड फिलीपींस फॉर्म द हाईएस्ट शेयर ऑफ इमिग्रेंट्स कनाडा इन 2016 एंड 2021 पीरियड। आप यहाँ देखेंगे तो जो 2016 से 2021 में इंडिया का शेयर जो है वो बहुत
हाई रेट पे चला गया। तो ये आपको देख लेना है। ये इंडिया और भारत के या भारतीयों का जो प्रभाव है कनाडा में, उसके बारे में बात की गई है, डाटा पॉइंट है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 10 पे, फुकुशिमा न्यूक्लियर वेस्ट वाटर कंट्रोवर्सी। न्यूक्लियर वेस्ट वाटर जो जापान ने भी छोड़ना शुरू किया है और उसके कारण से कई विरोध शुरू हुए हैं। कोरिया, दक्षिण कोरिया ने किया है, चीन ने किया है, रसिया ने किया है, इस तरीके से कई देशों ने किया। तो ये क्या है और क्या हुआ है और किस तरीके से ये चीज़ें छोड़ी जाएंगी और किस तरीके की चिंताएं जताई जा रही हैं, इसके बारे में बात की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 11 में है कि हाउ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एथनिक इंडियंस काउजेस फ्रिक्शन इन इंडिया कनाडा टाइज, है ना। एक तरीके से खालिस्तान के बारे में किस तरीके से ये हुआ है, रिस्पॉन्स क्या हुआ है, अभी जो चीज़ें चली हैं, ट्रूडो ने जो कहा है ना, कि भारत की एजेंसियों द्वारा मरवाया गया निज्जर को। तो इस तरीके, इस पे एक मतलब क्या मतलब ओवरव्यू निकल के आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद जो है पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे इट्स ए वर्ल्ड वेरी मच ऑफ डबल स्टैंडर्ड से जयशंकर, है ना। अभी UNGA की मीटिंग चल रही है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में, और वहीं पे उन्होंने कहा है कि जो ये विश्व है ये बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड, दोहरे मानकों पे काम करता है, और इसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना। और इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पे हमें पढ़ना है। 15 पे क्या है, ह्यूमन कैपिटल। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो मानव पूंजी, है ना, और मानव पूंजी की क्या ज़रूरत है या क्या महत्व है, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। मानव, जैसे पूंजी यदि हम संसाधन की बात करेंगे तो उसमें मानव संसाधन एक बहुत बड़ी बात होती है, मानव के रूप में संसाधन। अब मानव के रूप में हम जब संसाधनों की बात करते हैं तो उसमें मानव पूंजी, अब मानव पूंजी कब है, जब उसके पास स्किल्स हैं, जब उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नॉलेज है, या वो अपने स्किल से बहुत सारी नौकरियां पैदा कर सकता है, या धन अर्जित कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों को ये समझ लीजिए कि ये मानव पूंजी है किसी भी देश के लिए। हाँ, मानव पूंजी में गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। उसमें गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या, तो दो चीज़ें हैं, एक स्वास्थ्य उनका अच्छा हो, जो एजुकेशन है वो अच्छा हो। तो इससे क्या होता है कि मानव, और जो कौशल है, कौशल का विकास करना पड़ेगा, जिसके कारण से, जिसके बाद मानव पूंजी का जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा। तो इसी पे बात की गई है, आप इसको देख लेंगे, है ना। और हम किसको किस प्रकार से रख सकते हैं, इसको आपको देख लेंगे। इसके बाद जो लास्ट पेज है वहाँ पे देखना है, द स्टोरी ऑफ हाउ साइंटिस्ट फाउंड द एंसेस्टर ऑलमोस्ट वेंट एक्सटिंक्ट, है ना। जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, उनको कैसे फाउंड करते हैं, जो उनको कैसे साइंटिस्ट निकालते हैं, इसी के बारे में एक बात की गई है। और जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसके बारे में, जीनोम सीक्वेंसिंग हैड हेल्प रिसर्चर अनकवर पॉपुलेशन बॉटलनेक्स, फाउंडर इवेंट्स एंड द एज ऑफ जेनेटिक डिजीज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड migration. Recently, ancient DNA revealed super bottleneck in human evolution 9 millennia ago, which could have shaped humanity in myriad ways. तो आप इसको देखेंगे कि किस प्रकार से, और ये जो ह्यूमन सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग करके किस प्रकार से पहले उसको निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम जो रिसर्च है उस पर जारी रखते हैं, और अपने बीमारियों को, रोगों की लड़ने की क्षमता को इससे किस प्रकार से विकसित या मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ें के साथ। धन्यवाद।